राहुल गांधी की। राहुल गांधी न्याय यात्रा का झंडा लेकर अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में हैं। कांग्रेस समर्थकों के लिए और राहुल गांधी के लिए ये आज का दिन काफ़ी खास रहा। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल गांधी को किस मामले में जमानत मिली और किस किस मामले में राहुल गांधी को बार बार अदालत का मुंह देखना पड़ता है, ये बताने के लिए हम आपके समक्ष रख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो की ये खास रिपोर्ट। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान। अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा था मामला। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने किया था मानहानि का केस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। राहुल के खिलाफ ये मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुंचे थे। पहले उनका प्लेन से जाने का प्लान था, मगर अचानक कार से जाने का फैसला किया। राहुल अब कार से ही अमेठी के फुर्सतगंज लौटेंगे और अमेठी से यूपी में 5 दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु में मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान। 4 साल तक केस चला और फैसला 2023 में 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है। इसके अलावा राहुल गांधी पर दर्ज हुए इससे अलग मानहानि केस के बारे में भी जानिए। 2014 राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2017 बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित रूप से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है। 2018 राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। 2018 एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में
5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 2018 राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांड इन चीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव के कोर्ट में मानहानि का केस किया गया। 2019 जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया। 2019 झारखंड में राहुल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया। 2022 राहुल ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मानहानि मामले में राहुल को राहत तो मिल गई, लेकिन अभी ऐसे कई मामले हैं जिस पर सुनवाई होना बाकी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।